जिसका अहम विकलित होगा वही झुक सकता है, जिसके अहम का पोषण रहेगा वह कभी झुक नहीं सकता है। नवकार महामंत्र हमको झुकने की प्रेरणा देता है, लेकिन किससे झुकना है? नमो नम, नम यानी मन के उल्टा करो, क्या हो गया? मन के द्वारा नमस्कार करो। किसके चरणों में? अरे अरिहंत परमात्मा के चरणों में। अरिहंत कौन है? अरिहंत किसे कहते हैं? क्योंकि नौकार मंत्र हम हमेशा गिनते हैं और अर्थ को समझना आवश्यक है। जब तक हम अर्थ नहीं समझेंगे तब तक क्या हो जाएगा? हमको अहोभाव नहीं आएगा। केवल गिनते जाएंगे, लेकिन अहोभाव लाना है तो अर्थ को समझना आवश्यक है। और यदि अर्थ को समझ ले, लेकिन सम्यक अर्थ को समझना है, ऐसा नहीं कि हाँ समझ गया, ऐसा नहीं। मतलब समझना है तो एकदम डीप में समझना है, व्यवस्थित रूप से समझना है। और यदि ऊपर का समझ लिया तो क्या होगा? एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने चेकअप किया मफतलाल का। चेकअप करने के बाद कहा तुम्हारा लीवर कमजोर हो गया है, तुमको हल्का आहार करना है। कौन सा करना है? एकदम हल्का आहार करना है, जिससे तुम्हारा लीवर एकदम सही हो जाएगा। उसने कहा ओके, मैं एकदम हल्का आहार करूँगा। घर जाता है, अपने पुत्र से कह रहा है बेटा जाओ जलेबी गांठिया आदि लेकर के आ जाओ। बेटा लेकर के आ गया, उसने खाना प्रारंभ किया और जैसे जैसे खाता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? दर्द और बढ़ता जा रहा है। 5-7 दिन के बाद वापस डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाकर कह रहा है डॉक्टर साहब आपने जैसा बताया था वैसा मैं आहार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पेट का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर ने कहा मैंने तुझे कहा था हल्का आहार करना। ओके डॉक्टर, मैं वैसा ही कर रहा हूँ, मैं एकदम हल्का आहार कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जलेबी गांठिया आदि खा रहा हूँ। अरे जलेबी गांठिया क्यों हल्का होता है? डॉक्टर साहब जो हल्की चीज होती है वो क्या होती है? ऊपर आती है, और जैसे गांठिया आदि करते हैं तो क्या होते हैं? तेल के ऊपर आते हैं। भाग्यशालियों, ऐसी बुद्धि यदि हम अपनी लगाते रहेंगे तो कभी भी हम अपने सफलता के सोपान पे आरूढ़ हो नहीं सकते हैं। नवकार महामंत्र में नमो अरिहंताणम, अरिहंत परमात्मा को क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। अरिहंत कौन होते हैं? जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया। कितने कर्मों का? 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, ये 4 घाती कर्म जो हमारे आत्म गुणों का घात करे उनका नाम क्या है? घाती कर्म। 4 घाती कर्मों का नाश करने वाले ऐसे अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमस्कार करते हैं। अरे नवकार महामंत्र के 68 अक्षर और 68 अक्षर में एक अक्षर में एक भाव यात्रा है और 5 पदों में 5 महातीर्थों की यात्रा है। आइए हम 5-7 मिनट में 5 महातीर्थों की यहाँ बैठे हुए यात्रा करने जा रहे हैं। अरिहंताणम, पहला पद कौन सा है? अरिहंताणम। अरिहंत का अ लीजिए। कौन सा? अरिहंत का अ लिया, अ लेकर के और अब हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसे भावों के साथ जाना है, क्योंकि भाव द्रव्य क्षेत्र काल भाव दान शील तप भाव, सब में कहाँ जुड़ा हुआ? क्या जुड़ा हुआ है? भाव जुड़ा हुआ है। तो आइए भावों के साथ हम ऐसे महातीर्थ की यात्रा के लिए जा रहे हैं। अष्टापद तीर्थ। चलिए कहाँ जा रहे हैं हम? अष्टापद तीर्थ की ओर जा रहे हैं। ऐसा आंख बंद करके ऐसे भावों के साथ अष्टापद तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं। अष्टापद तीर्थ वह तीर्थ है जहाँ पर 8 सीढ़ी है और एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 8 कर्मों का दान क्षय हो जाता है। अष्टापद तीर्थ वह तीर्थ है जहाँ भरत चक्रवर्ती ने 24 तीर्थंकरों की क्या की? स्वकाय प्रमाण की प्रतिमाएं स्थापित की। अष्टापद तीर्थ वह तीर्थ है जहाँ रावण और मंदोदरी, रावण वीणा बजा रहे हैं, मंदोदरी नृत्य कर रही है और वीणा बजाते बजाते वीणा का तार टूट जाता है।
रावण ने विचार किया कि भक्ति में स्खलना हो जाएगी, भक्ति में रंग में भंग हो जाएगा, ऐसा विचार करके और अपने विद्या बल के द्वारा जान से एक नस निकालता है और किसमें जोड़ देता है, वीणा में जोड़ देता है और ऐसे भाव से भक्ति करता जा रहा है। और वो भक्ति क्या हो रही है, उसकी मुक्ति की चाबी बन रही है। तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन रावण ने वहां अष्टापद तीर्थ पे कर लिया। अष्टापद तीर्थ वह तीर्थ है जहाँ चरम शरीरी यानी मोक्षगामी आत्मा ही अष्टापद तीर्थ पे जा सकती है। अष्टापद तीर्थ वह तीर्थ है जहाँ गौतम स्वामी ने सूर्य की किरणें पकड़ करके और अष्टापद तीर्थ की यात्रा की। अष्टापद तीर्थ वह तीर्थ है जहाँ सगर चक्रवर्ती के, याद रखना भाग्यशालियों, सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों ने अष्टापद तीर्थ की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। अष्टापद तीर्थ वह तीर्थ है जहाँ गौतम स्वामी ने अंगूठे के द्वारा इतने से पात्र में खीर है, अंगूठा लगा करके और 1503 को क्या कर दिया, पारणा करा दिया। तभी से तो ये प्रसिद्ध है, क्या हुआ, अंगूठे लब्धि तड़ा जय गुरु गौतम मन वांछित होता है या नहीं होता है। ये अंगूठे में अक्षीण लब्धि थी और अक्षीण लब्धि के द्वारा हमारे गौतम स्वामी ने 1503 शास्त्रों को क्या करा दिया था। तो ऐसे अष्टापद और ऐसे गौतम स्वामी भाग्यशाली। और गौतम क्या है, गौतम शब्द की डेफिनेशन क्या होती है, गौतम 3 अक्षर है ना, गो यानी कामधेनु गाय, त यानी तरु, कौन सा तरु, कौन सा वृक्ष, कल्प वृक्ष, और म यानी मणि, कौन सी मणि, चिंतामणि, यानी तीनों कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष, चिंतामणि रत्न, ये सब क्या करते हैं, एक एक चीज एक इच्छा की पूर्ति करते हैं। लेकिन गौतम स्वामी के नाम में तो वह शक्ति है, गौतम स्वामी के नाम में वह लब्धि है, जो चाहो वो प्राप्त हो सकता है। ऐसा प्राप्त करना, हे गौतम परमात्मा, आपने आपको जैसे भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा थी, हे गौतम जैसे आपके अंदर विनय गुण की निष्पत्ति थी, हे गौतम आपने कभी अपना उपयोग नहीं लगाया। हे गौतम स्वामी, आप भगवान महावीर के पास अहम लेकर के आए, लेकिन अहम बन करके और आपने विराम लिया। ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति मेरे अंदर प्राप्त हो जाए। तो ऐसे अष्टापद तीर्थ को हम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, वंदन नमन कर रहे हैं। दूसरा पद कौन सा है, नमो सिद्धाणम, नमस्कार कर रहे हैं किसको, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। सिद्ध परमात्मा यानी जिन्होंने 8 कर्मों का संपूर्ण रूप से क्षय कर दिया है, जिन्होंने जन्म मरण के चक्कर को समाप्त कर दिया है, आदि व्याधि उपाधि से जो मुक्त बन चुके हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा जो हमारे परम उपकारी है। क्योंकि संसार के मतलब निगोद में से निकालने वाले सिद्ध परमात्मा, उनका उपकार हमारे पे सबसे प्रसन्न हुआ है। तो ऐसे सिद्ध परमात्मा को हम यहाँ बैठे हुए नमस्कार कर रहे हैं। भाग्यशालियों, कभी कभी आप अपने सूत्रों के द्वारा करो तो सही, आप बोलते हो जम किंची नाम चित्तम सर्गे पायाले मानुष लोए जाए जिम बिंबाए ताई समाइन मंदानी। एक एक सूत्र में वो गंभीरता भरी हुई है, लेकिन सूत्रों के अर्थ ही हमको ज्ञान नहीं है। और सूत्रों के अर्थ को सिखाने के लिए हमारे कौन है, मेरे सामने कौन बैठे हैं, सुनीता जी और कई बहनें जो आज हमारे यहाँ पर ज्ञान वाटिका के द्वारा बच्चों में ऐसे संस्कार दे रही हैं। क्योंकि ये भावी के भावी रत्न है, ये जिन शासन की महान ख्याति है। यदि आपके इस प्रयास से एक भी आत्मा संसार से निकल करके सर्ववृत्ति को धारण कर लेगी, तो आपका ये ज्ञान वाटिका क्या हो जाएगी, आपकी सफल बन जाएगी। तो ऐसे सिद्ध परमात्मा को हम नमस्कार कर रहे हैं और सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके हम कहाँ पहुँच रहे हैं, एक ऐसे महान तीर्थ की ओर हम गमन कर रहे हैं पांवों के द्वारा। कौन सा है, सिद्धाचल। नाम क्या है, सिद्धाचल।
सीधा चल हे आत्मा, अनंत काल की भव यात्रा में तुम टेढ़ी मेढ़ी चलती रही, इसलिए ज्ञान नहीं बने तुझे, क्या नहीं आया, कभी भी भव से किनारा तुम्हारा नहीं आया। ये सीधा चल चलना है। सीधा चल हमें ये प्रेरणा देता है कि अब तुम अली गली से हट करके और सीधे सीधे चलोगे। सीधे चलोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? सीधा चल की यात्रा करते हैं, तलेटी से दादा के दरबार में पहुँच गए। सीधे सीधे चलते जाए तो तलेटी से कहाँ पहुँच गए? दादा के दरबार में पहुँच गए। तो ऐसे पालकड़ा तीर्थ, ऐसे सीधा चल तीर्थ की हम यात्रा करें। अनंत 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 आत्माएं जहाँ से क्या हो गई है? सिद्ध गति को प्राप्त हुई है। सीधा चल तीर्थ की वही भाग्यशाली यात्रा कर सकता है जो भव्य प्राणी हो। अभव्य का जी कभी सीधा चल की यात्रा नहीं कर सकता है। भव्य प्राणी हो वही सीधा चल की यात्रा कर सकते हैं। और ऐसी भव्य प्राणी और आज के बीकानेर के गौरव जिन्होंने 99 यात्रा का लाभ लेकर के और ऐसी एक महान शक्ति, महान पुण्य का उपार्जन किया, हमारे पूनम जी, चंद्रा जी, दीपक जी, नाटा परिवार ने, जिन्होंने 99 यात्रा, एक यात्रा नहीं 99 यात्रा करा करके और न मालूम कितने भाग्यशालियों के भाग्य के निर्माता बने हैं और कितने भाग्यशालियों ने कर्मों की निर्जना की है। तो ऐसे सीधा चल की भाव यात्रा हम यहाँ करते हुए परमपिता परमात्मा आदिनाथ परमात्मा को, जिन्होंने पूर्ण 99 बार सीधाचल की यात्रा की, ऐसे सीधाचल तीर्थ की यात्रा करते हुए हम सीधाचल को नमस्कार कर रहे हैं। तीसरा कौन सा है? नमो आयर्याणम। आयर्याणम यानी आचार्य भगवंतों को। आचार्य भगवान यानी 36 गुणों के जो धारक होते हैं और जो जिन शासन की सारी भाग दौड़ को संभालते हैं। तीर्थे हरा समाज सूरी, तीर्थंकर के अभाव में हमारे तीर्थंकर के समान कौन होते हैं? आचार्य भगवंत होते हैं। ऐसे आचार्य भगवंतों के चरणों में किसी भी गज के, किसी भी पंथ के, किसी भी संप्रदाय के कोई भी क्यों नहीं हो, भाग्यशालियों जिन्होंने आचार्य पद को प्राप्त किया है, ऐसे आचार्य भगवंतों को हम यहाँ बैठे हुए नमस्कार कर रहे हैं। और आचार्य का आले आ यानी आबू तीर्थ। कौन सा तीर्थ? आबू तीर्थ। आबू तीर्थ में देखोगे आप एक भी मंदिर, शिखरबद्ध मंदिर नहीं है वहाँ। कभी देखना, आबू की यात्रा करो, जाकर के देखना एक भी शिखरबद्ध मंदिर नहीं है। लेकिन आबू तीर्थ एक ऐतिहासिक तीर्थ है। ऐसे आबू तीर्थ की हम भाव यात्रा करते हुए नमस्कार कर रहे हैं। चौथा पद कौन सा है? उपाध्यायणम। उपाध्याय भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। उपाध्याय भगवान के 25 गुण और 25 गुणों के धारक और जो पठन और पाठन कराने में, द्वादशांगी की रचना करने में ये हमारे उपाध्याय भगवान और उपाध्याय भगवान साधु साधिकी साइना वायना छोड़ना पड़ी छोड़ना आदि करके और जो संयम में स्थिर बनाते हैं, चारित्र को मतलब चारित्र को स्थिरता प्रदान करते हैं। ऐसे उपाध्याय भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं। और उपाध्याय यानी उपाध्याय का पहला अक्षर कौन सा है? वो यानी उज्जैन गिरी। उज्जैन गिरी यानी गिरनार। गिरनार तीर्थ को हम यहाँ बैठे हुए नमस्कार कर रहे हैं। गिरनार तीर्थ वह तीर्थ है जहाँ आने वाली 24 के 24 तीर्थंकर कहाँ जाएंगे? मोक्ष में गिरनार तीर्थ पे जाएंगे, जहाँ नेमिनाथ भगवान के 3 कल्याणक हुए। अनेक अनेक आत्माएं अपने कर्मों की निर्जरा करके और साधना के सोपान पे, सिद्धि के सोपान पे गिरनार तीर्थ पे आरूढ़ होगी। ऐसे गिरनार तीर्थ को हम यहाँ बैठे हुए नमस्कार कर रहे हैं। और 5वां पद कौन सा आता है? साधु पद, है ना? नमो लोए सब साउनम। ऐसे पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी भगवान को यहाँ बैठे हुए हम नमस्कार करते हैं। 27 गुणों के धारक ऐसे हम साधु पद को नमस्कार करते हैं। और साधु पद को नमस्कार करते हुए भाग्यशालियों हमेशा ऐसे भाव रखना कि इस भाव में यदि हमारे संयम उदय में आ जाए तो बहुत अच्छा है, और यदि इस भाव में संयम उदय में नहीं आवे तो किसी न किसी भाव में
हमारा संयम हमें अवश्य मिले। बिना संयम के कभी मोक्ष हो नहीं सकता है। तो द्रव्य संयम भी, भाव संयम भी, मन का संयम, वचन का संयम, काया का संयम, इस भाव में तो हम निश्चित रूप से करें। और संयमियों को देख करके, ऐसा नहीं है कि खड़गच वालों को देख करके नमस्कार करें कि तपागस। अरे साधु कोई भी हो, जिन्होंने पंच महाव्रत धारण किए हैं, उन सभी साधु भगवंतों को क्या कर रहे हैं आप? नमस्कार कर रहे हैं। गाय काली हो, पीली हो, लाल हो, सफेद हो, और गाय का दूध कैसा होगा? सफेद होगा। वैसे ही पंच महाव्रतधारी आप किसी गज को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, आप गुणों को नमस्कार कर रहे हैं, आप वेश को नमस्कार कर रहे हैं। तो ऐसे साधु भगवंतों को हम नमस्कार कर रहे हैं। और जावंत केवी साहू वर हेर वय विदेह वाले ये जो सूत्र है वो हमेशा आप बोले, और बोलते भरत, एरावत और महादेव क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी साधु साधु भगवान पंच महाव्रतधारी श्रमण वितरण कर रहे हैं, उनको यहाँ भरत क्षेत्र में बैठा हुआ मैं नमस्कार करूँ। ऐसे भाव तो कर ही सकते हैं। तो नमो लोए सवसाणो, साधु पद को हम नमस्कार कर रहे हैं। और साधु पद को नमस्कार करने के पश्चात साधु का पहला अक्षर क्या हो गया? स, है ना। सवसाणों का पहला अक्षर हो गया स। तो स यानी समय शिखर। कहाँ पहुँच रहे हैं हम? समय शिखर तीर्थ पे पहुँच रहे हैं, जहाँ 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष पद को प्राप्त किया, जहाँ परम पूज्य विचक्षण ज्योति प्रवृत्ति महोदया गुरुदेव श्री ने कलेटी में यानी सोसाइटी में जहाँ भूमिया जी का मंदिर है, उसके अंदर जो पार्थनाथ भगवान का मंदिर है, आमूल चूल जीर्णोद्धार कराने का जिन्होंने लाभ लिया, ऐसे हम समय शिखर महातीर्थ को यहाँ बैठे हुए नमस्कार कर रहे हैं। और समय शिखर तीर्थ के साथ ही 20 तीर्थंकर और अनंत 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 आत्माएं जहाँ मोक्ष में गई है, ऐसे समय शिखर तीर्थ को हम नमस्कार करते हुए नवकार महामंत्र के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपनी आस्था को मजबूत बनाते जा रहे हैं। और जितनी हमारी मजबूत होगी, नवकार करे, नौकार क्या कर देगा? हमको भव से पार पहुंचा देगा। एक ऐसा नौका है, एक ऐसी गाड़ी है, एक ऐसी कार है, इसमें बैठने के बाद कहीं भी हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। भाग्यशालियों, हमारा परम पुण्योदय है कि हमें क्या मिला है? ये जिन शासन मिला, और जिन शासन में हमको मेंबरशिप मिली है। क्या मिली है? कहाँ मिली है मेंबरशिप? जिन शासन में हमें मेंबरशिप मिली है, और जिन शासन में जन्म लेकर के यदि जिन शासन की मेंबरशिप हम नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा समय व्यर्थ चला जाएगा। भाग्यशालियों, जिन शासन की मेंबरशिप में अपने आप को जोड़ना है, और जिन शासन की मस्ती में अपने आप को मस्त बनाना है। जो जिन शासन की मस्ती में मस्त बन गया, वो क्या हो गया? हमेशा हस्त बन गया। तो भाग्यशालियों, जिन शासन की मस्ती में मस्त बनना है, अपने जीवन में धर्म को आर्टफुल बनाना है। क्या बनाना है? धर्म को आर्टफुल बनाना है, कर्मों को वंडरफुल बनाना है, और जिन वाणी को क्या करना है? पावरफुल बनाना है, और जीवन में क्या बनना है? सक्सेसफुल बनना है। सक्सेसफुल बनना है तो इस प्रकार की साधना, आराधना, उपासना करके और अपने जीवन को अमृतत्व की यात्रा में आगे बढ़ाना है। मृत्यु से अमृतत्व की यात्रा, मनुष्य से महामनुष्य बनना है, नर से नारायण बनना है, जीव से शिव बनना है। और हमें इस भाव से कहाँ जाना है? महाविदेह होकर के मोक्ष में जाने का हमें पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भाग्यशालियों, मुझे कहते हुए हार्दिक गौरव, हार्दिक प्रसन्नता है कि आज हमें बीकानेर में लाने वाले और बीकानेर में कदम बढ़ाने का साहस कराने वाले हमारे जी देसा जी महाराज, नहीं तो हम परम पूज्य आचार्य भगवंत के साथ ही आते। लेकिन मेरी गुरु बहन, मुझे गौरव है कि मेरी गुरु बहन हमारे जी देसा जी महाराज, जिनसे तपस्या कम होती है लेकिन वर्षित तक की आराधना साधना करके उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि जिसका संकल्प बल मजबूत होता है, उसके सारे कार्य अपने आप ऑटोमेटिकली होते जाते हैं। और जिसके सिर पे गुरु की लहर होती है, उसके जीवन में क्या होती है? लीला लहर हो जाती है। तो परम पूज्य गुरुदेव से विचक्षण श्रीमान था, परम पूज्य गुरुदेव श्री चंद्रवास था,
कामला वर्ष इनके ऊपर रहा और इनका दृढ़ संकल्प रहा। आज इस सिद्धि के सोपान पे आरूढ़ गए। वर्षिता की आराधना उनकी सानंद संपन्न हो रही है। मैं इसलिए ज्यादा अनुमोदना कर रही हूँ क्योंकि मैं एक उपवास भी मेरे से नहीं होता। मैं कई बार सोचती हूँ, मैं इतनी अनुमोदना करती हूँ लेकिन मेरे निकाचित कर्म इतने सघन होंगे कि मेरे से क्या नहीं होती है, तपस्या नहीं होती है। आप और हम सब मिलकर के आज हमारे वर्षिता आराधिका आदरणीय साथी रत्ना श्री देसाई महाराज का और हमारे जितने भी वर्षिता की आराधिका बहनें हैं, क्योंकि अभी तक मैं किसी का नाम परसों है तब से हम क्या है शांति से नहीं कहते हैं। तो जितने भी हमारी बहनें हैं उन सब तपस्वियों की हम सबकी हार्दिक हार्दिक अनुमोदना करते हैं। उसके साथ ही एक और प्रसंग हमारे सामने आ रहा है। वैशाख सुदी थी अक्षय तृतीया को हमारे वर्षिता के पार में है और वैशाख सुदी पंचमी को जिनका हमारे के महान उपकार है, जिन्होंने अपनी चरण में शरण हमको दी है और जिनका नाम ही हमारे हर काम को सिद्ध करने में क्या सहायक भूत बनता है, ऐसे परम पूज्य विश्व प्रेम प्रचारिका अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर कट्टागढ़ महासंघ की संस्थापिका, चारों दादावाड़ी की जीर्णोद्धार प्रेरिका और जन जन की श्रद्धा केंद्र, तन में व्याधि मन में समाधि, ऐसी महान गुरुवर्या से विचक्षण श्री माता का भी क्या है, वैशाख सुदी पंचमी का एक ऐसा अवसर है। इस दिन गुरुवर्या से संसार से ऊपर उठ करके सिद्धत्व को प्राप्त किया। तो ऐसे गुरुवर्या से गए मगर निर्वाण तिथि को भी हम बहुत धूमधाम से यहाँ मनाएंगे, क्योंकि गुरुओं का गुणानुवाद करने से हमारे अंदर गुण का प्रकटीकरण होता है। जिनको भी परम पूज्य गुरुदेव जी के लिए विषय में यदि भजन गाना हो या कुछ बोलना हो, अपने भाव सुमन समर्पित करना हो तो खुला मंच है, आप लोग अवश्य बजा लें। लेकिन तीज और चौथ के दिन आप अपने नाम हमें लिखवा दें ताकि व्यवस्था करने में सुव्यवस्था रहेगी। गुरु गुणानुवाद की सभा यहाँ पर रहेगी और उसे सामूहिक समाई का आयोजन, क्योंकि त्यागी को त्याग की भेंट, संयमी को संयम की भेंट, तो यहाँ पर सामूहिक समाई का 2 समाई का यहाँ आयोजन होगा 8:30 बजे से 8:30 से 10:30 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा। तो आप लोग सभी मैं देख रही हूँ हमारी बहनें अपने आप